अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन 2003 रेगुलर के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या डेटा दिया गया था। गिवन में देखिए, कह रहे हैं द कैश ट्रांजैक्शंस एंड कैश बैलेंसेस of Memon Company for April 2003 are summarized below. On April 30, cash book showed balance of rupees 7,059.12 and balance as per bank statement was rupees 6,678.67. ये तो हो गए हमारे पास कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। नंबर टू में कह रहे हैं कैश रिसिप्ट्स ऑफ रुपीज 2,187.03 ऑन अप्रैल 30 वर नॉट रिकॉर्डेड बाय कैश बुक। 30 अप्रैल को ये कैश रिसिप्ट्स हुई थी 2,187 रुपए की, ये बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि बैंक आमतौर पर जो जैसे आज की जो ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन को वेरी नेक्स्ट डे अपनी स्टेटमेंट में शो कर रहा होता है। अगर हमने 30 तारीख को ही अपनी स्टेटमेंट मंगवा ली है, जैसे कि इस क्वेश्चन से जाहिर हो रहा है, तो उसमें उस दिन की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी। उस बैंक स्टेटमेंट में उस दिन की ट्रांजैक्शंस आमतौर पर रिकॉर्ड नहीं होंगी। अच्छा, नंबर 3 पे कहिए, देखिए क्या है। नंबर 3 पे देखते हैं, ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं द फॉलोइंग मेमोरेंडा अकम्पनीड द बैंक स्टेटमेंट। ए डेबिट मेमो ऑफ सर्विस चार्जेस ऑफ रुपीज 7.56। 7.56 के सर्विस चार्जेस बैंक ने डेबिट किए हैं। हमें बैंक ने डेबिट किया है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें अपने पास से माइनस करना पड़ेगा। डेबिट मेमो फॉर अ चेक ऑफ हारून मार्क्ड एनएसएफ। मिस्टर हारून का चेक है, उसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है एनएसएफ, यानी नॉट सफिशिएंट फंड, यानी मिस्टर हारून के अकाउंट में इतना अमाउंट था ही नहीं। कितना अमाउंट है? 149 रुपीज 88 पैसा। सी में कह रहे हैं क्रेडिट मेमो। देखिए, ऊपर वाले दोनों डेबिट मेमोज हैं, जहां पर बैंक हमें डेबिट कर रहा है, हमारे अकाउंट को डेबिट कर रहा है। बैंक डेबिट कर रहा है, इसका मतलब हमें उसको माइनस करना होगा, अपने पास से डिडक्ट करना होगा, या कह लें कि क्रेडिट करना होगा। और तीसरे नंबर पर है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो यानी बैंक ने हमें क्रेडिट दिया है, बैंक हमें क्रेडिट दे रहा है, इसका मतलब हम अपने पास ऐड करेंगे। क्रेडिट मेमो ऑफ रुपीज 1,452 रिप्रेजेंटिंग द प्रोसीड्स ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग एंड नॉट कलेक्टेड बाय बैंक फॉर एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी का एक नॉन नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट है, जिसका अमाउंट है 1,452 रुपए, ये बैंक ने कलेक्ट किया है। द नोट वाज for rupees 1,464. The bank had deducted collection charges of rupees 12. जो नोट था उसकी एक्चुअल मालियत थी 1,464 रुपए, जबकि बैंक ने उसके ऊपर 12 रुपए अपने कलेक्शन चार्जेस भी डिडक्ट किए। द फॉलोइंग चेक हैड बीन इशूड बट वर स्टिल नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने ये चेक्स इशू किए हैं लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। चेक नंबर है 348 और इसका अमाउंट है 302 रुपये 40 पैसे। चेक नंबर 351 और इसका अमाउंट है 124 रुपये 32 पैसे। और चेक नंबर है 356 और इसका अमाउंट है 85 रुपये 30 पैसे। हमें कहा जा रहा है नंबर 1 में प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑफ अप्रैल 30 2003। नंबर 2 में कह रहे हैं प्रिपेयर रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेमन कंपनी। तो चलिए आइए हम सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे ऊपर हमने कंपनी का नाम लिखना होता है। यहाँ पर इस केस में हमारे पास कंपनी का नाम है मेमन कंपनी। उसके बाद हमने हेडिंग दे दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और सबसे आखिर में हम डेट देंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2003। ओके जी, चलिए आइए सबसे पहले हम बैलेंसेस लिख लेते हैं। पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है 6678.67, जबकि कैश बुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है 7059.12। नंबर 2 ट्रांजेक्शन में कह रहे थे कैश रिसिप्ट्स ऑफ रुपीज 2,187.03 ऑन अप्रैल वर नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक ने ये रिकॉर्ड नहीं किया, कैश रिसिप्ट्स थी और ये बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, तो इसका मतलब हम बैंक में इसको ऐड करेंगे। हम एडिशन टू पासबुक में लिखेंगे कैश रिसिप्ट्स या लेट डिपॉजिट्स।
नेट डिपॉजिट्स की अमाउंट है 2187.03। नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन में द फॉलोइंग मेमोरेंडा अकम्पनीड द बैंक स्टेटमेंट। इसमें हमें ए और बी में दो डेबिट मेमोज दिए हुए हैं। याद रखिए डेबिट मेमो हमेशा कैश बुक में से डिडक्ट किए जाते हैं। तो चलिए आइए हम यहाँ से कैश बुक में से डिडक्ट करते हैं। क्या क्या है? एक तो है सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस का अमाउंट है 7.56। दूसरा हमारे पास एनएसएफ चेक है। एनएसएफ को हम नाम देते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ये मिस्टर हारून का है अकाउंट रिसीवेबल। हारून ब्रैकेट में आप लिख दें इसके साथ एनएसएफ, ताकि आपको याद रहे कि ये नॉट सफिशिएंट फंड होने की वजह से हमने यहाँ से माइनस किया है 149.88। नंबर थर्ड पर हमारे पास क्रेडिट मेमो है। याद रखिए क्रेडिट मेमो हम हमेशा कैश बुक में ऐड करते हैं। डेबिट मेमो कैश बुक में से माइनस किया जाता है और क्रेडिट मेमो कैश बुक में ऐड किया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी ये है कि इसमें हमें बता रहे हैं कि ये जो नोट रिसीवेबल था उसका एक्चुअल अमाउंट था 1464 रुपए। तो इसको हम बेसिकली इतने ही अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। नोट रिसीवेबल 1464 और बाकी जो ये 12 रुपए थे ये बैंक ने अपने चार्जेस काटे थे, तो इसको हम डिडक्ट कर लेंगे, कैश बुक में से माइनस कर लेंगे बैंक चार्जेस के नाम से या सर्विस चार्जेस के ही नाम से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। 12 रुपए। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में हमारे पास कुछ चेक्स दिए हुए हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुए। ठीक है, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा पासबुक में से डिडक्ट किए जाते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स हम पासबुक में से माइनस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम ये कर रहा हूँ अनप्रेजेंटेड चेक्स के, क्योंकि उन्होंने हमें चेक नंबर दिए हुए तो मैं ये भी यहाँ पर इनको चेक नंबर वाइज अलग अलग लिख लेता हूँ। चेक नंबर 348, चेक नंबर 351 एंड चेक नंबर 356। चेक नंबर 348 का अमाउंट है 302.40, ये भी माइनस कर देंगे। और चेक नंबर 351 124.32, ये भी माइनस कर देंगे। और चेक नंबर 356 का अमाउंट है 85.30, इन सबको हम माइनस कर देंगे। अच्छा, आप यहाँ पर अनप्रेजेंटेड चेक्स के नाम से इन सबको प्लस करके एक साथ भी माइनस कर सकते थे, यानी इनका जो टोटल अमाउंट है वो है 512 रुपए 2 पैसे। तो ये 512 रुपए .02, ये अमाउंट सिर्फ आप एक ही अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से भी यहाँ से आप माइनस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ है इसलिए अगर आप इसको अलग अलग मेंशन करेंगे तो ये आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन कहलाएगी। हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए हैं, हमारी कोई ट्रांजैक्शन रहती नहीं। तो हमने देखा कि हमारे बैलेंसेस भी एडजस्टेड आ गए, दोनों तरफ के बैलेंसेस हमारे इक्वल हो गए। इसके बाद हमने बनानी होती हैं इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज हम आपको पहली क्लासेस में सिखा चुके हैं। यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्री नहीं बना रहे, बल्कि एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप बनाएं एडजस्टिंग एंट्री और हमें भेजें। हमें ईमेल के थ्रू भेजें, हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजें, या चाहे तो हमें कमेंट्स के अंदर आप लिखकर भेज दें कि इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या हैं, ताकि आप भी देख लें कि आपकी कितनी एक्सपर्टीज हो चुकी है और हमें भी पता चल सके कि आपने अब तक कितना सीखा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडजस्टिंग एंट्रीज। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक दूसरी क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।